इसको बहुत सावधानी से ध्यानपूर्वक ना, पहला अंक द्वितीय अंक में थोड़ा बहुत गड़बड़ी कर दो चल जाए, तृतीय अंक में गड़बड़ी मत करा नच्चू नहीं। हाँ, एक और पॉइंट। आइए अब ततः प्रतिशत तदनंतर, अच्छा उसके बाद ना, तदनंतर माने उसके बाद जो पूरी घटनाएं घट चुकी है ना पिछले वाली, उसके बाद तमसा और मोरला नामक दो नदियों का, किसका? तमसा और मोरला नामक दो नदियों का, और अभिज्ञान शाकुंतलम में चतुर्थ अंक में किसका प्रवेश? अनुसूया और यहाँ किसका प्रवेश? कौन कौन? तमसा और लिखा नदी द्वयम तत्पुरुष समास। आई हाँ, टिप्पणी देखेंगे तब चलेंगे ना। हाँ, पंचवटी में भाई दंडकारण के अंतर्गत क्या है? पंचवटी है, तो पंचवटी में प्रवेश द्वितीय अंक के क्या नाम है? हाँ हाँ, हम द्वितीय अंक पूछ रहे हैं ना, तो द्वितीय अंक क्या नाम है भाई? तो दंडकारण के अंतर्गत ही क्या है? जैसे इलाहाबाद प्रयागराज के अंदर क्या हुआ? अल्लाहपुर ना, किसके अंतर्गत बाटे? हाँ, प्रयागराज के अंतर्गत है। हाँ, तो पंचवटी में प्रवेश है, कहाँ है? पंचवटी में है। पंचवटी कहाँ पे है? ठीक, इसमें कहाँ बैठा है? इसमें कहाँ बैठा है? अल्लाहपुर कहाँ बाटे? प्रयागराज में ना, तो पंचवटी कहाँ है? बस वही है, पंचवटी में है। ऐसे में कहाँ पे? पंचवटी में। ठीक, कहते हैं अच्छा एक नदी ना एका स्त्रीलिंग है ना, एका क्या भाई? स्त्रीलिंग ना, तो एक नदी ना, तो हिंदी में लिखा एक ना, वैसे एका होगा ना स्त्रीलिंग में ना, स्त्रीवाची है ना। तो एक नदी अर्थात कौन? सखी मुरला तुम घबराई हुई ना, कहते सखी मुरला तुम घबराई हुई सी क्यों हो? कौन कह रहा है? इस दो नदियां हैं, इसका मतलब कौन कह रहा है ना? कहते सखी मुरला तुम घबराई हुई सी क्यों हो ना। अब आइए, मुरला कहती है भैया ना, मुरला कर रही है। मुरला बताओ थे काहे खातिर घबरान है ना, किससे बता रही हैं? तमसा क्या कहती हैं कि मुरला तुम काहे घबराई हो? क्या बात बाटे ना, क्या बात है? क्यों घबराए? क्यों टेंशन में हो तुम? तब मोहल्ला बताओ काहे खाली टेंशन में है? हमर घबराने का मेरा टेंशन क्या है? मेरा कारण क्या है? मेरा रीज़न क्या है घबराने का ना? तो कहती हैं सखी तमसा भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है कि ना, कहती है जो है सखी तमसा, कहती है सखी तमसा भगवान अगस्त्य की पत्नी कौन कर रहा है? मुरला कर रहे हैं। किससे कर रही हैं? मुरला बतावत नहीं हम काहे खातिर घबरान है ना, किससे बता रही हैं? कारण बता रहे, घबराने का कारण क्या है? कहती सखी तमसा भगवान अगस्त्य की पत्नी लोपामुद्रा ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है कि, अब क्या कहने के लिए भेजा है कि कहते तुम जानती ही हो कि पत्नी अतः सीता के परित्याग के बाद से कौन भाई? सीता के परित्याग के बाद से गंभीरता के अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त
राम का करुण रस पुटपाक के, तो अच्छा कहते गंभीर के कारण, किसके? गंभीरता के कारण अप्रकट था, जिसको हम प्रकट नहीं कर सकते, बाहर ना, एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना, वेदना माने दुख ना, अत्यंत दुख, घोर, हाँ पीड़ा था, अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम का, किसका? राम जी जो करुण रस शोक ना, करुण से शोक पुटपाक के तुल्य है, किसके तुल्य है? अंदर खौलत बाटे, खौलत बा अंदर आई, बाहर निकलना है पास बाटे ना, हाँ अंदर क्या है? खोल रहा है, जो दुख है अंदर ही अंदर है, बाहर प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा है ना। यह संदेश कौन लाता है भाई? कौन लाता है? मुरला लाती है ना। अच्छा तमसा कहती है कि भाई ना कि मुरले किम संभ्रांति, तुम घबराई हुई क्यों हो ना। तब मुरला कहती है मैं किस लिए घबराई हुई हूँ, तो बताती है कि जो है कि सखी तमसा, सखी भगवान अगस्त की पत्नी कौन? अगस्त की पत्नी कौन? ने श्रेष्ठ नदी गोदावरी से यह कहने के लिए भेजा है। तो किससे कहने के लिए भेजा है? तो अच्छा लोपा मुद्रा ना, अगस्त की पत्नी कौन? तो संदेश किससे कहलवा रही है? किसके लिए ना। तो चिट्ठी कौन भेज रहा है भाई? मैसेज कौन दे रहा है? मैसेज लोपा मुद्रा मैसेज दे रही, किसके द्वारा? अब अच्छा जो मुल्ला किसको देगी संदेश? हाँ गोदावरी, ठीक। अब क्या संदेश देंगी भाई? ये है मौखिक संदेश। कैसा मौखिक ना, कि तुम जान, अच्छा अब यह बात किससे बता रही हैं? रास्ते में कौन मिल गई थी? तमसा ना, रास्ते में कौन मिल गई भाई? तमसा माने टॉन्स, टॉन्स हिंदी समझे शायद ना। रास्ते में कौन मिल गया भाई? टॉन्स। आइए कहते तुम जानती ही हो कि ना, तुम जानती ही हो कि पत्नी सीता के परित्याग के बाद से ना, अर्थात जब राम जी ने सीता जी का परित्याग कर दिया उसके बाद से ना, गंभीरता के कारण, किसके कारण? अप्रकट एवं अंदर छिपी हुई घोर वेदना से युक्त राम जी का करुण रस पुटपाक के, तो उनका जो शोक है किसके तुल्य है ना? किसके तुल्य है? पुटपाक के तुल्य है। क्या तुम तो जानती ही हो, पुटपाक एक प्रकार की औषधि है। अभी व्याख्या पढ़ेंगे तो बताएंगे ना। एक प्रकार की औषधि है, बनाया जाता है जो है, बनाने का तरीका जो ना, जैसे आप देखा तो मोमोज खाए, स्टीम मोमोज ना, वो हम देखा था ऐसे पानी रखा में बलकावत ही ना के ना, तो ऐसे औषधि बनाई जाता ना, तो वो ऐसे बंद करके जो मटा ऐसे माल इतना ढेर के रखे तो इतना ही होए, इतना ढेर के रखे हैं ना, इतना ही होए बने अंतगत्वा, ठीक। तो अंदर खलोद इतना हो जाता, थोड़ से इतना। अब आगे चले, यहाँ तक दिक्कत तृतीय अंक में। अच्छा तृतीय अंक में किन दो नदियों का प्रवेश होता है? तमसा और तो तमसा किससे कहती है? तमसा क्या कहती है मुरला से? काहे घबराई हुई हो ना, घबराने का कारण क्या है ना। तो मुल्ला कहती है कि जो है घबराने का कारण क्या है। तो अच्छा मुल्ला किसका संदेश लेके आती है? लोपा मुद्रा किनकी पत्नी है? अच्छा अच्छा ये संदेश जो है किनके लिए लेके आती है ना। अच्छा बीच में कौन मिल जाता है? बीच में ना, अच्छा तमसा से बताने लगती है, क्या बताती है जो है?
कि कहते कि आप तो जानती ही हो ना, आप जानती हो कि सीता परित्याग के बाद से राम जी का जो शोक है किसके तुल्य है? पुष्पा के तुल्य। इतना ही बात है, बस इतना मेन बात। ठीक, आगे आइए। अब मुरला कहती है ना, मुरला देखो, मुरला इधर 5 श्लोक तक ना, 34 श्लोक में तमसा गाती है, नहीं 5 श्लोक तक कौन? मुरला। इधर मुरला मुरला चलिए, कौन? मुरला। हाँ हाँ। और फिर कहते और वैसे इष्ट व्यक्ति सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त उस लंबी शोक परंपरा से रामभद्र इस समय बहुत अधिक कृश हो गए। कृश मतलब दुबले पतले हो गए ना, क्या हो गए? क्या हो गए? कृष्ण मूवी देखे हैं? वो वाला कृष्ण आयोगे जो मटे कृष्ण माने दुबला पतला हो गया ना ना। अब तो कहते हैं ना, और वैसे ना, कहते और वैसे इष्ट व्यक्ति कौन? इष्ट व्यक्ति कौन? सीता पर। इष्ट व्यक्ति कौन? सीता पर आए हुए दुख से उत्पन्न, आए हुए दुख से उत्पन्न तथा पराकाष्ठा को प्राप्त उस लंबी शोक परंपरा से रामभद्र इस समय बहुत अधिक कृश हो गए। किन दुख के कारण ना, सीता परित्याग के कारण क्या हो गए हैं? दुबले पतले हो गए। कौन कौन हो गए भाई? इतना टेंशन में, इतना चिंतन में क्या हो गए? दुबले पतले हो गए हैं वियोग में। और उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल, उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। किनको देखकर? कहते उन्हें देखकर, एक तो कृष्ण हो गए क्या? दुबले पतले हो गए हैं। फिर कहते उन्हें देखकर फूल के तुल्य, क्या? कोमल। तो इस फूल क्या कोमल होता है ना, देखिए, तो उनके तुल्य क्या? कोमल बंधन वाला मेरा हृदय, क्या? मम हृदय, मेरा हृदय कांप सा गया है। कैसा है? अब हृदय कैसा है ना? हृदय कैसा है? कोमल है। हाँ, फूल के तुल्य कोमल है। तो किसका हृदय? मेरा हृदय। किसका हृदय? मेरा। किसका? मुरला का हृदय ना। मुरला का हृदय क्या गया? मुरला का हृदय कांप सा गया है। किसको देख करके? और हृदय कैसा है? हृदय कैसा है? हाँ, देखिए देखिए अभी संदेश लेके आ रहा है। कौन लेके आ रहा है भाई संदेश ना? अब देखिए आगे बड़ी समझ में आएगा। फिर उन्हें देखकर फूल के तुल्य ना, उन्हें देखकर ना, हाँ अभी आगे आएगा ना। उन्हें देखकर फूल के तुल्य कोमल बंधन वाला मेरा हृदय कांप सा गया है। अब अयोध्या को लौटते हुए रामभद्र ना, अब अयोध्या को लौटते हुए रामभद्र पंचवटी के वन में सीता के सहवास के साथ विलास क्रीड़ाओं के साक्षी प्रदेशों को अवश्य ही देखेंगे ना। संदेश कौन लेके आया है भाई? कौन लेके आया है? किनका संदेश ना? तो अब किनके माध्यम से प्रस्फुटित हो रहा है कि हृदय मेरा कांप गया है? मुरला के माध्यम से। किनका? ना, आइए आगे आइए। फिर कहते और वहाँ पर स्वभाव से ही ना, और वहाँ पर स्वभाव से ही धीर राम के लिए ऐसी वियोग की अवस्था में अधिगंभीर से विस्तृत शोकजन क्षोभ के आवे के कारण
पग पग पर महाप्रमाद युक्त, हाँ कदम, जहाँ कदम कदम पे है मिल जानी। ठीक है। कहते अति गंभीर अविस्तिक शोकजन क्षोभ के आवे के कारण पग पग पर महाप्रमाद युक्त शोक स्थानों अर्थात मूर्छा आदि की आशंका करनी चाहिए। अतः हे भगवती गोदावरी पूजनी आपको सावधान रहना चाहिए। कौन कहता है भाई? किसका संदेश है? किसका संदेश है भाई? तो लोपामुद्रा नहीं देखा था ना? ना किसका? लोपामुद्रा। अच्छा लोपामुद्रा ने देखा है? कहाँ देखा है? एक बार एक घर है मिले ना? हाँ एक बार दूसरे अंक में गए थे ना? आरती लेके खड़ी थी। कौन खड़ा था आरती लेके भाई? उस समय देखे रहे इनका शक्ल कैसे हो गया बाटे, चेहरा कैसे हो गया बाटे ना? दुबले पतले हो गए ना? कैसे हो गए हैं? दुबले पतले हो गए। वियोग के कारण कैसे हो गए हैं? कृष हो गए हैं ना? लेकिन संदेश कौन लेके आया भाई? ये किनके पास लेके आई है? गोदावरी के पास। किनके पास? बीच में कौन मिल जाता है? तो इस संदेश बता। अच्छा अब किसका हृदय कांपा है? लोपा। लेकिन बताए कौन रहा है यहाँ पे? देखिए आपने द्वितीय अंक पढ़ा ना? द्वितीय अंक में लोपामुद्रा। देखिए आपने द्वितीय अंक पढ़ा ना? द्वितीय अंक कहानी पढ़ने से ही फायदा आपको मिलता है कि जो है द्वितीय अंक में पूजा पाठ के लिए कौन ना पूजा सामग्री लेके कौन बैठा, कौन तैयार था? अगस्त की पत्नी कौन ना? जी क्योंकि देखिए जब शंभु किससे मिलने गया था? अगस्त ऋषि ना? अगस्त ऋषि से मिलने गया था। जब हाँ जो अगस्त ऋषि से मिला, वहाँ मिलने के बाद फिर पुनः आया किनके पास? ना राम जी के पास आया। बता रहा राम जी के पास आया और बताया कि जो है वहाँ पे कौन? अगस्त जी की पत्नी कौन? लोपामुद्रा जी जो है आरती लेकर जो है वहाँ पे, आप वहाँ पे चलिए ना। तो वहाँ वो सब जाते हैं ना वहाँ पे। अच्छा इसलिए बुलाती हैं कि जो है वहाँ पर कि कहीं इनको फिर से ना सदमा, फिर से मतलब मूर्छित ना हो जाए, पुरानी बात याद करके और टेंशन में ना हो जाए, इसलिए जो है वहाँ पर बुलाती हैं। अच्छा जब वहाँ पर वो देखती हैं कौन? ऐसा शक्ल हो गया है। अब फिर ये पूरा कहाँ गए हैं? पंचवटी में गए हैं। अब पुनः पंचवटी में गए हैं तो इनके साथ फिर क्या अनिष्ट घटना घटित न हो जाए ना, आशंका न घटित न हो जाए। तो इस कारण जो है कौन? अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा ने ना मोरला से संदेश कहलवाया। किसके लिए? गोदावरी से। अब बीच में कौन मिलता है? बीच में कौन मिलता है? अब तमसा और मोरला में बीच में क्या होता है? वार्तालाप चलता रहता है। ठीक, प्रसंग ये है। आगे चले। इनमें दिक्कत क्या हो? आगे चले, आइए। कहते हैं अतः हे भगवती गोदावरी पूजनी आपको सावधान रहना चाहिए ना आपका। ठीक, अब गोदावरी लेकर संदेश पहुंच गो ना। कहती है अतः हे भगवती गोदावरी पूजनी आपको सावधान रहना। कहते जल कणों से शीतल, कहते जल कणों से पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली। पद्म माने कमल ना। जल कणों से शीतल, देखा आज भी देखा था ना, जिससे कूलर चलता ना, जल कण निकलता ना उनमें से, हवा फुहारा, तो जल कण ना। तो जल कणों से शीतल पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली, धीरे धीरे चलने वाली ना तरंग वायुओं से रामचंद्र की प्रत्येक मूर्छा के साथ
समय चेतना प्रदान करना। ठीक, अब कहने का तात्पर्य है कि जैसे वो मूर्छा अगर बेहोश हो जाते हैं कौन, तो आप क्या करना, जो जल कण, और जल कण कैसा हो, पद्म पराग न पद्म से, अर्थात समझ ल कि कमल के सुगंध से युक्त हो। जो जल कण कैसा हो, अरे आओ छोड़ा राजू, आजकल देखा तो शादी में सेंट मशीन चलत है, देखा सेंट मशीन, फुहार उसमें सेंट डाल देथिन और पानी रहता हो में ना, और जो फुहारा मारता नहीं मारते फुहारा। हाँ, तो वही कहीं मतलब बाटे, जो पनिया फुहारा आवे ना कुलरवा के, जो कूलर के पनिया आवे, जो आपन गोदावरी जो नदी बाटे, जो आपन जल कर दे तो कैसन रहे, सुगंधित रहे, कैसन रहे, तो ओमे कौन मिलाई हो, कमल वाला, कमल वाला सेंट मिलाई हो में जो मटे ना, कमल के सेंट मिलाए के तब जो मटे, तब हवा हमारा फुहारा कैसे हो, कमल से युक्त सुगंध ना, कमल के सुगंध से युक्त फुहारा, ऐसा जल कण हो। उस जल कण के द्वारा आप क्या करें, अगर कहीं मूर्छा हो जाते हैं तो उनको बीच में क्या फुहारा कर दीजिएगा ना। किससे करिएगा भाई, किससे, और जल कण से करिएगा। और जल कण कैसा हो, जल का फुहारा कैसा हो, वही कहा गया भाई, कहना जल कणों से शीतल ना, जल कणों से शीतल, अवकाश ठंडा और गर्म नहीं, इसमें गर्मी कहने गर्म नहीं, शीतल ठंडा हो ना, जल कणों से शीतल, पद्म पराग की सुगंध को लाने वाली, और धीरे धीरे चलने वाली, और कैसे धीरे धीरे ना, हवा देखा चलता ना, जब फुहारा जब चलता देखा था, हवा के माध्यम चला था ना, फेंका था हवा के माध्यम से, फैन धीरे धीरे चलाए, इना जो मटे 180 की स्पीड में, हाँ कि ना, स्लोली ना, धीरे धीरे, कैन धीरे धीरे चलने वाली तरंग वायुओं से रामभद्र के प्रत्येक मूर्छा के समय चेतना प्रदान, अर्थात उनको होश में, जब वो बेहोश हो जाए ना, क्योंकि पंचवटी में गए हैं, कहाँ राम जी कहाँ गए हैं, जब पंचवटी में गए तो उनको पुरानी याद आएगी, ताज़ा होगा, जब पुरानी याद ताज़ा होगा फिर क्या हो, उनको मूर्छा आएगा ना, जब मूर्छा आएगा तो आप क्या करना, क्योंकि आपने इसके पहले देखा ना कि उस समीप में कौन है, दंडकारण है, दंडकारक समीप कौन है, गोदावरी है, और वहीं पे कौन, पंचवटी है, पंचवटी ना, अब पंचवटी के समीप में कौन है, गोदावरी है ना। तो इसलिए जो है किसके द्वारा, मुरला के द्वारा गोदावरी को संदेश भेजा गया है ना, गोदावरी को, कि यदि अगर मूर्छित हो जाते हैं कौन, तो उनको क्या करना, इत्र के द्वारा ना, जल कणों के द्वारा, फुहारे के द्वारा, और जल का फुहारा कैसा हो, शीतल हो, और कैसा हो, मंदम धीरे धीरे चले ना, कैसा हो, फुहारा कैसा धीरे धीरे चले, हाँ ठीक, ज़्यादा स्पीड में ना हो ना, कि पता चला मार दो माटे, जैसे देखा गाड़ी धोने वाला देखा ना, जो प्रेशर होता है, प्रेशर देखा, एक वो प्रेशर होता ना ना, तो ओमे स्पीड ज़्यादा तेज होता ना, उससे आदमी तक भिगा जाता। अच्छा, कहीं देखा वो जो मटे, कहीं हादसा मतलब क्यों हो जाता है, धरना प्रदर्शन इत्यादि होता है, तब जो फुहारा लग गया होता है जो मटे ना, दमकल वाला टाइप, कैन दमकल वाला फुहारा मत मार ना, हाँ कैन दमकल वाला ना चाहे, कैन धीरे धीरे, हाँ कैन दमकल मत धीरे, कैन कौन दमकल वाला नहीं, कैन धीरे धीरे
अपन कूलर टाइप के ना, जैसे कूलर चलता ना। तो पहले कूलर वूलर नहीं रहा ना, अलग दिन सेंट मशीन की तरफ, सेंट मशीन से मारना। कैसे? सेंट मशीन के द्वारा आप क्या करना, फुहारा मारना। अपने सेंट मशीन ना नहीं करा। अब आगे चलिए। अब तमसा गाती है। कौन गाता भाई? कहते स्नेह की है ना, स्नेह की उदारता उचित ही है ना। क्या कहती है? स्नेह की यह उदारता उचित ही है, किंतु रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय आज समीप ही के मौलिक उपाय तो समीप में विद्यमान है ना। कहते हैं स्नेह की उदारता तो उचित ही है। स्नेह माने प्रेम की उदारता तो उचित ही है, किंतु परंतु लेकिन क्या रामचंद्र को होश में लाने का मौलिक उपाय क्या है? मौलिक उपाय आज समीप में ही विद्यमान है। कौन कह रहा है? तमसा। ये पूछा भी जाता है, एग्जाम में आता है ना। उचितम में उदाक्षिण्यम स्नेहस्य, तमसा का। मुल्ला कहती हैं भैया कैसे? मुल्ला कहती हैं कैसे भाई? तमसा कहती हैं तो सारी बात सुनो। कहते हैं तो सारी बात। पहले जब लक्ष्मण सीता को वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए। अब लक्ष्मण जी सीता को कहाँ छोड़कर लौट गए थे? कहो। हाँ बताओ, पीछे दो इंच कहते हैं। हाँ बताओ। लक्ष्मण खड़ा हुआ, बैठा तो सीता ना, लक्ष्मण जी सीता को कहाँ छोड़ के गए थे? कहाँ? किस वन में? किसके पास? बगले सुना क्या गल बगल? हाँ सुने हैं बगले हम। बैठ। अब हाँ तो कहते पहले जब लक्ष्मण सीता जी को वाल्मीकि के तपोवन के समीप छोड़कर लौट गए, तब देवी सीता ने प्रसव वेदना से पीड़ित होकर घोर दुख के आवेग के कारण अपने आप को गंगा के प्रवाह में निक्षेप ना। उसी समय वहाँ उनके दो बालक उत्पन्न हुए ना। कौन उत्पन्न हुए? को 100 लोग। भगवती पृथ्वी और गंगा अनुग्रह करके उन्हें पाताल में ले गई। अच्छा, सीता जी को किसने अनुग्रह करके पाताल में ले गई? कौन? भगवती पृथ्वी और कौन? गंगा अनुग्रह करके उन्हें पाताल में सीता जी अपने आप को कहाँ पे निक्षेपित किया? अच्छा, माता का दूध छोड़ने के बाद उन दोनों बालकों को गंगा जी ने महर्षि, किन दो बालकों को ना, यहाँ आया प्राचेतस लिखा ना, प्राचेतस्य किसके लिए आया है? पूछा जाता है एग्जाम में। आइए, जब संस्कृत में पढ़ेंगे ना, संस्कृत में हम बात करेंगे फिर। अभी हिंदी पढ़ रहे हैं ना। प्राचेतस है वाल्मीकि। आइए
अब मुरला, अब कौन कहता भाई? मुरला। मुरला कहती आश्चर्य के साथ, कैसे कहते हैं? आश्चर्य के साथ। कहती ऐसे व्यक्तियों की दुर्अवस्था भी अत्यंत आश्चर्यजनक होता है ना। कहते ऐसे व्यक्तियों की दुर्अवस्था भी अत्यंत क्या होता है? जिसमें ऐसे पृथ्वी और गंगा जैसे लोग, ठीक। फिर तमसा कहते हैं अभी इस संबुक के वृत्तांत से रामभद्र जनस्थान में आएंगे। यह समाचार सरयू के मुंह से सुनकर भगवती भागीरथी गंगा लोपामुद्रा ने भगवती भागीरथी गंगा और लोपामुद्रा ने स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी के पास। कौन आया है गोदावरी के पास? अच्छा, कौन भेजा है? देखिए यहाँ लिखा ना, सरयू के मुंह से सुनकर। सरयू नदी कहाँ पे है भाई? अयोध्या की अयोध्या? आ की अ? सरयू के मुख से सुनकर कौन? भगवती भागीरथी। कौन? भगवती भागीरथी। कौन? गंगा। और कौन? लोपामुद्रा ने स्नेहवश, क्या? प्रेमवश। ए नौ देखा, इधर भागीरथी गंगा की भी टेंशन बांटे, इधर की कर लोपामुद्रा ना, अगस्त की पत्नी। किसके कर्म है? प्रेमवश, स्नेहवश जिस बात की आशंका की थी उसी की आशंका करके सीता के सहित कुछ घरेलू काम के बहाने गोदावरी के पास। अब मुल्ला गाती है। अच्छा, यह किस बात भी कर रही है? तमसा किस बात भी कर रही है? कहने के मौलिक उपाय तो समीप में ही विद्यमान है। कौन कहता है? तो मुरला पूछती है वह कैसे? तो उसी बात को बता रही। कौन? किससे? मुरला कहती है ना, भगवती गंगा ने ठीक सोचा ना, भगवती गंगा ने ठीक सोचा। राजधानी में रहते हुए तथा लोगों के अभ्युदयकारी विविध कार्यों में संलग्न रामभद्र के चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती है। क्या रहती है? क्योंकि चंचलता हमारी देखा वहाँ ज़्यादा शोक मतलब चिंतन ज़्यादा नहीं कर पाते हैं ना सीता जी के विषय में ना, क्योंकि इतना कार्य व्यापार रहता है कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि अन्य विषयों के विषय में वह सोचे, चिंतन करे, क्योंकि राजकार्य इतना ज़्यादा रहता है। हाँ, इसलिए कहा गया कि रामभद्र के चित्त की चंचलता नियंत्रित रहती है। कहाँ पर? अयोध्या में ना। इस समय कार्यों में अव्यस्त और केवल शोक रूपी साथी से युक्त राम जी का पंचवटी में प्रवेश बहुत क्या है? अनिष्टकारी है। तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेगी ना? तो सीता रामभद्र को कैसे आश्वासन दे सकेगी? क्योंकि इन्होंने क्या किया है? परित्याग किया है ना। अब तमसा कहती कौन? इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा ना, इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता आज चिरंजीवी कुश अवलौकी 12वीं वर्षगांठ है। कुश अवलौकी कैसी वर्षगांठ है? कैसे? 12 12वीं वर्षगांठ है। कौन कह रहा है? लेकिन कथन किसका है वैसन? हाँ, गंगा ना कह रही है जो तमसा के माध्यम से ना, और वैसे
किसका मुख्य रूप से कथन है? कौन? भागीरथी है ना। कहते इस विषय में है ना, इस विषय में इस विषय में भगवती भागीरथी ने कहा, हे यज्ञ भूमि से उत्पन्न पुत्री सीता, आज चिरंजीवी कुशलौकी 12वीं वर्षगांठ था ना, 12वीं मंगलमयी वर्षगांठ है। इसलिए अपने पुराने ससुर वैवस्वत मनु से संबद्ध इतने विशाल राजसी वंश के प्रवर्तक पापनाशक सूर्य देवता की अपने हाथ से चुने हुए फूलों से उपासना करो। तो अब कौन है इनका पुराण ससुर? कौन है इनके? कौन है? सूर्य देवता ना। कौन है भाई? पुराने ससुर कौन है इनके? अच्छा, कहते भूतल पर विद्यमान तुमको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे ना। कहते भूतल पर विद्यमान तुझको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। और बातें छोड़ा, साधारण मनुष्य की वन देवता भी तुमको नहीं देख सकेंगे। किनके प्रभाव से? मेरे किनके? किन भूतल पर? कहाँ पर? भूतल पर विद्यमान तुझको मेरे प्रभाव से वन देवता भी नहीं देख सकेंगे। साधारण मनुष्यों की तो बात ही क्या है, मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि ना, मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है कि मुझे किसको? किनको भाई? कहते हैं मुझे भी उन्होंने आज्ञा दी है। उन्होंने किन्होंने? भगवती भागीरथी गंगा ने ना, भगवती भागीरथी ना, उन्होंने मुझे भी क्या आज्ञा दी है कि तमसा वधू जानकी तुमसे बहुत अधिक प्रेम करती है ना, अतः तुम ही उसके साथ, किनके साथ रहना? कौन साथ रहेगा? तमसा किसके साथ रहेगी भाई? अच्छा, कौन कहा है ना? भगवती भागीरथी ने ना। किनसे कहा है? तमसा से क्या कहा है? हाँ, इसने करती है। इसलिए मैं उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ। कहाँ पर? आदर्शन संज्ञा कर था। आदर्शन लोपर में वहाँ पे रहता है लेकिन दिखाई नहीं देता है, संज्ञा है। हाँ, तत्सलोप से पूरा लोप दिखावे न कर, एकदम कुछ ना होए। आदर्शन लोप लोप होते हुए है, विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। संज्ञा कर, संज्ञा होता है ना। आदर्शन लोप क्या संज्ञा करता है? तत्सलोप क्या करता है? आदर्शन लोपा क्या करता है? हाँ, आदर्शन संज्ञा। तो आदर्शन संज्ञा का था कि इसका तो मतलब वहाँ पे मतलब रहता है लेकिन फिर भी संज्ञा करता, नाम ग्रहण करता कि आपका इसका होगा ना। हाँ, लोग कह सकी था। हाँ, वो नाम हुआ ना, मतलब कि विद्यमान है वहाँ पे, है वो सब। आइए
आइए, इसलिए ना इसलिए मैं उनके इसलिए मैं अब उनके आदेशानुसार काम कर रही हूँ ना। आइए, अब मुरला क्या कहती है? मुरला कहती है मैं भी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा को बताती हूँ। कौन कहता है? कौन कहता है? कदम मैं भी यह समाचार भगवती लोपामुद्रा को बताती हूँ। रामभद्र भी आ ही गए हैं, ऐसा मेरा अनुमान है। कहते हैं यह घटना, कौन वाला घटना के देखा? घटना इन्होंने सुना, मुरला ने घटना सुना, तमसा वाला वृत्तांत ना, तमसा वाला वृत्तांत सुना कि जो है कि भगवती भागीरथी गंगा जी ने जो है यहाँ पे जो है किनको भेजा है? तमसा और सीता को भेजा है ना, ठीक है। तमसा और सीता को भेजा है कहाँ पर? पंचवटी में ना। और यह घटना जो है मैं किनको बताऊंगी? अगस्त, किसको? अगस्त की पत्नी लोपामुद्रा को मैं जाकर यह घटना में बताऊंगी कि सीता भी वहाँ पर विद्यमान है ना। अर्थात मौलिक उपाय, क्या मौलिक उपाय वहाँ पर विद्यमान है? कहाँ पर? पंचवटी में, ठीक। अर्थात कि भगवती भागीरथी गंगा भी जो है स्नेह के कारण जो है किनको भेजी है भाई? भगवती भागीरथी गंगा ने जो स्नेह के कारण पंचवटी में किनको भेजा है? तमसा के साथ सीता को ना। और कैसे भाई? इन्होंने दिया क्या कि तुमको जो है अदृश्य रूप में ना, तुमको जो वन देवता भी नहीं देख पाएंगे, मनुष्य लोगों की बात ही क्या है, ठीक। आइए, अब तमसा कहती है तो यह सीता गोदावरी के अगाध सरोवर में ना, तो वह यह सीता गोदावरी के अगाध सरोवर से निकल कर अब सीता जी के विषय में ना, सीता जी कहाँ निकल रही हैं? अब गोदावरी नदी से निकल रहे हैं ना। कौन? सीता जी। अब सीता जी कैसी हैं दिख रही है ना? सीता जी कैसी दिख रही हैं उसका वृत्तांत यहाँ पे कहते अत्यंत पीले और कृष्ण कपोलों से मनोहर, अत्यंत पीले ना, अत्यंत पीले और कृष्ण कपोलों से मनोहर। कह रहे ना एकदम दुबली पतली हो गया है ना, क्या हो गई? ब्लड कम हो गया। जब ब्लड कम हो जाए क्या पीला दिखने लगता है ना, जिस पीलिया ज्वाइंटिस बोलते हैं ना, ज्वाइंटिस ना। ज्वाइंटिस जब हो जाता है तो ब्लड नहीं बनता है ना, उससे कहते हैं यकृत कैंसर भी कहते हैं उसे, यकृत कैंसर एक नाम दिया गया है ना पीलिया को, ज्वाइंटिस को। हाँ, उसमें क्या होता है? ब्लड नहीं बनता है। तो अब शरीर क्या हो जाता है? पीला पीला हो जाता है ना। क्या होता है? शरीर पीला। और जब मेडिकल रिपोर्ट में जाएंगे तो उसमें लिखा रहेगा बिलिरुबिन। हाँ, बिलिरुबिन। हाँ, बिलिरुबिन। अच्छा, लिखा रहेगा उसमें। जब कराएंगे टेस्ट होता है, एलएफटी होता है, लीवर फंक्शन टेस्ट, तो उसमें लिखा था बिलिरुबिन आपका इतना हो गया है ना। तो 0 पॉइंट मतलब कि कम होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, तब ठीक है। 1 के ऊपर गया तो समझ लीजिए आपको जो है जॉइंटिस है, पीलिया है। तो उसमें क्या होता है? ब्लड नहीं बनता है, शरीर क्या होता है? पीला पीला, ठीक। तो वही लिखा ना, अत्यंत क्या है? अत्यंत पीले और कृष्ण कपोलों से ना, अत्यंत पीले और कृष्ण कपोलों से मनोहर तथा चंचल केश पास युक्त, चंचल केश पास युक्त मुख को धारण करती हुई ना सीता करुण रस की साक्षात, कैसे? करुण रस की साक्षात मूर्ति अथवा शरीर धारिणी वियोग व्यथा के तुल ना, के तुल वन पंचवटी में आ रही है। वन कहाँ पे आ रही है?
अब सीता जी कैसी दिख रही हैं, तो उनका विशेषण है, कैसी हैं? नीले और नीले फूलों से मनोहर, फूलों से कंचन के पास हाँ सुंदर को अलंकरण की जरूरत नहीं होती। अभिज्ञान शाकुंतलम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में आया है ना। हाँ आइए, तो वही तो विशेषण है ना भैया, विशेषण किनका विशेषण है यहाँ पे? सीता जी कैसी हैं, कहते हैं जो है ना, कहते अत्यंत अच्छा, गोदावरी के अगना, गोदावरी की अगाध सरोवर से निकल कर के ना अत्यंत पीले और कृष्ण कपोलों से मनोहर तथा चंचल केश पास युक्त मुख को धारण करती हुई, कौन धारण करती हुई? सीता करुण रस की साक्षात ना मूर्ति अथवा शरीर धारणी वियोग व्यथा के तुल्य वन अर्थात पंचवटी में आ रही हैं। कौन कहता है? कौन कहता है? तमसा साथे रहती ना किंकरे। अच्छा, तमसा सीता देखे पाओ थी ना, तमसा जो है सीता को देख पाती हैं और कोई देख नहीं पाता, और सीता तमसा के, तमसा सीता के ना, और ये दोनों सबको देखती हैं। तमसा और सीता जो है ये सबको देखती हैं ना, लेकिन इनको जो है कोई नहीं देख पाता है। ठीक, तमसा सीता को देखती हैं, सीता तमसा को, ये दोनों आपस में देखती हैं, लेकिन इन दोनों को और कोई नहीं भागीरथी गंगा ने, भगवती भागीरथी ना गंगा ने। आइए, बस लास्ट है, अभी टाइम बना हो। हाँ भाई, एक हो जाए। अब मुरला ना, अब मुरला गाती है ना, मुरला गाती है यह सीता। अब एग्ज़ाम आप लोग का जो फॉर्म भरा है, एग्ज़ाम सन्निकट ही होगा, शीघ्र ही होगा, सावधान रहिए अब ना। अब जाग जाइए ना, जो सो रहे हैं अब जाग जाइए। अब घूमना टहरना बंद करिए जो है ना, अब वहाँ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना ना, उसको बंद करके एग्ज़ाम क्या है, सन्निकट में आ गया, सभी में ही आ गया है। अब मोल्ला कहती हैं, क्या कहती भैया? यह सीता ना, यह सीता कहते हृदय कमल, हृदय रूपी ना, हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला ना। किसको? हृदय रूपी कमल कैसा होता है? कमल कैसा होता हो? कोमल। कमल कैसा होता है? कोमल। तो हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला कठोर और चिरस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए ना, कठोर और चिरस्थायी शोक डंठल से टूटे हुए मनोहर, मनोहर माने और मनोहर, नौ पल्लों के तुल्य, नौ पल्लों के, नौ पल्लों माने ना, हाँ, नौ पल्लों के तुल्य ना, तुल्य माने समान, नौ पल्लों के तुल्य अत्यंत पीतवर्ण, अत्यंत पीतवर्ण माने पीला, पर्ण माने पत्ता, अत्यंत अत्यंत एंजॉय में आज पढ़ा थे ना आज आए। अत्यंत पीतवर्ण तथा कृष्ण, कृष्ण माने हाँ
इस सीता के शरीर को ना, इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है ना, उसी प्रकार मलिन बना रहा है। जैसे कैसे भाई? शरदकालीन धूप ना, शरदकालीन धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को, जैसे शरदकालीन की जो धूप होता, जो शरदकालीन का धूप है ना, केतकी के फूल, केतकी का फूल देखे हैं ना? देखो तो गूगल पे देख लिया जो हमारे केतकी के फूल। हाँ, तो केतकी के फूल के अंदर ना, के अंदर के पत्ते को कहते हैं जैसे कैसे कि शरदकालीन धूप के, देखिए उसी प्रकार मलिन बना रहा है। मलिन में सुखा रहा है। किस प्रकार सुख रहा है भाई? कैसे? शरदकालीन ना, शरदकालीन के धूप से केतकी के फूल के अंदर के पत्ते सूख जाते हैं। क्या होते हैं? सूख जाते हैं। किसके? केतकी के पत्ते ना, केतकी के फूल के अंदर, जब केतकी के फूल के अंदर के जो पत्ते हैं शरदकालीन धूप के कारण क्या होते हैं? सूख जाते हैं, मलिन हो जाते हैं ना। पुनः एक बार देखिए इसको, है मोल्ला कहती है हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला। किसको? हृदय रूपी कमल को सुखाने वाला, कठोर और चिरस्थायी डंठल से टूटे हुए मनोहर 9 पल्लों के तुल अत्यंत पीतवर्ण तथा कृष, अर्थात कृष इस सीता के शरीर को उसी प्रकार मलिन बना रहा है। इस सीता के शरीर को किस प्रकार मलिन बना रहा है? इस सीता के शरीर को किस प्रकार सुखा रहा है ना, जैसे शरदकालीन धूप ना केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को सुखा रहा है, उसी प्रकार सीता के शरीर को कौन शरदकालीन धूप और उधर उनको शोक किनको? सीता को ना। आदमी देखा तो ना, गांव में कहा तो है ना, टेंशना ने गांव में एक प्रसंग का तो है ना, चिंता चिता के समान होती है ना, चिंता। हाँ, आइए, चिंता किसके समान होता है? चिता के समान। किसके समान? चिंता। हाँ, एक बार पुनः कहा, आराम से बोला। हाँ, चिंता किसके समान? हाँ, मूल बन जाने। मूल बात क्या है कि जो है, देखिए चिंता से क्या होता है? चिंता किसके समान है? चिता के समान ना। उसी प्रकार जो है यहाँ पे जो है सीता जी ना, सीता जो चिंता के कारण, शोक के कारण क्या हो गई है? दुबली पतली कृष हो गई है। क्या किसकी तरह? जैसे शरदकालीन क्या है? शरदकालीन जो है धूप ना, केतकी के फूल पुष्प के अंदर के पत्ते को सुखा देता है, उसी प्रकार सीता जी के शरीर को शोक रूपी शोक ना क्या? शोक जो है, शोक रूपी दुख, शोक रूपी दुख क्या कर रहा है? उनके शरीर को गला रहा है, सुखा रहा है। किनके? ठीक। तो यहाँ पर उपमा दिया गया। क्या है? क्या दिया गया है? किस प्रकार? कहने जैसे, कहने कैसे? जैसे शरदकालीन जो है धूप केतकी के फूल के अंदर के पत्ते को सुखा रहा है ना, उसी प्रकार किसके? सीता का शोक रूपी दुख उनके शरीर को कौन अलंकार बाटे आज के? उपमा अलंकार बना आज के। अच्छा, पंक्ति में, अच्छा यहाँ पे ये लिखा ना,
शरद इज नहीं, शरद इज इव, इव भी है ना, इव घर्म युग धर्म केतकी घर्म, धर्म नहीं ना, घर्म घर्म, घर माने धूप, घर माने घाम धूप, घर माने घाम, घाम धूप ना, हिंदी में तो लिखा हुआ हो, घर माने घाम, घाम माने धूप। आज 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 पूरे फॉर्म में हैं बाटे। अब कुछ को समझ में आवे लगा हुआ टाइम का लगता है। अब हाँ बस करते बस। यहाँ पे शुद्ध विस्कम्भक समाज क्या है? शुद्ध विस्कम्भक ना, शुद्ध विस्कम्भक कौन कौन है यहाँ पे? मतलब शुद्ध विस्कम्भक समाज हो गया ना यहाँ पे। तो अब विस्कम्भक, अच्छा विस्कम्भक आता है अंग के प्रारंभ में, अंग के मध्य में, अंग अंत में। अंग के प्रारंभ में कौन है? पहले अंक के दूसरे अंक में। पहले अंक में दूसरे अंक में प्रारंभ में कौन? देखिए विस्कम्भक किसी भी अंक के प्रारंभ में आता है ना, किसी भी अंक के, ये ना कि पहले अंक के प्रारंभ में ना, किसी भी अंक के प्रारंभ में क्या आएगा? विस्कम्भक किया आएगा। और अंकों के मध्य में, दो अंकों के मध्य में लागत बंग एंकरों पर कोनो देवी के जो माटे आशीर्वाद देख शुद्ध विस्कम्भक के एक लक्षण माटे कब जान ले तो समझ जाओ खुद ही। शुद्ध विस्कम्भक का लक्षण है एक, संस्कृत में बोलो, संस्कृत में। हाँ आज के लिए पर्याप्त है ना। हिंदी पढ़ लीजिए ना। हिंदी पढ़ने के पश्चात अब आते हैं तृतीय अंक में ना। अगर आप 7 अंक पढ़ लेते अगर हिंदी में तो कम टाइम लगता जो है। क्या सब अपने से पढ़ लेंगे 7 अंक हिंदी? अगर 7 का, यदि आप 7 ना, यदि आप 7 हिंदी पढ़ लेते हैं तो मैं डायरेक्ट तृतीय अंक में जो है संस्कृत में आ जाऊंगा। यदि आप पढ़ लेते हैं तो हाँ के अच्छा पढ़ ले 7 हिंदी, के पढ़ ले 7 हिंदी के पढ़ ले अपने से 7 हिंदी। सातों हिंदी पढ़ ले सब। चले ठीक है, धन्यवाद। कल देखा जाएगा ना। नहीं मैं तृतीय अंक में हिंदी में पढ़ा देता हूँ आगे ना। तृतीय की हिंदी पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद विचार करेंगे कि 7 अंक पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना है ना। लेकिन तृतीय अंक आगे देख लेते ना, तृतीय अंक ना। ठीक है, धन्यवाद। चला चलामी पुनः मिलामी।